मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं घटना चक्र के द्वारा जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ के लिए एक बुक निकाला गया है, जिसमें जो है आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता का दोनों टॉपिक जो है इसमें दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन में जो है आपको जीके जीएस वाला पार्ट दिया हुआ है और सामान्य योग्यता में जो है मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। इस बुक का दोस्तों खासियत यही है कि इस बुक में जो है प्रीवियस ईयर का बोल सकते हैं या 2023 का 2020 का जो भी बीपीएससी ने परीक्षा करवाया हुआ है तो वन लाइनर के फॉर्म में जो है और उसी रूप में जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन गलत है तो उसको जो है सब सारी चीज़ों जो है लिखा हुआ है, मतलब उसी रूप में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये बुक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, खास करके सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक इसमें है ये बिजोड़ है और इसको अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए जो है 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन, सामान्य भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और प्रमुख महोत्सव मेला, यानी एईडीओ के सिलेबस को देखते हुए जो है बुक निकाला गया है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग इसका जो है फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, यानी प्राचीन भारत का इतिहास जो है हम लोग देख चुके हैं और उसका पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम पे मिक्स स्टडी टेलीग्राम पे उपलब्ध है, तो वहाँ से आप उसका पीडीएफ भी लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और 2 बार रिपीट करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम आक्रमण पहला टॉपिक है। इसमें भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था तो 1178 ईस्वी में। और ये देख सकते हैं आप, ये 39वीं बीपीएससी में आया हुआ और ये सीडीपीओ 2018 में आया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी के प्रथम युद्ध के बारे में दिया हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपको 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था और गौरी विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। उसके बाद चंदवार का युद्ध ध्यान रखिएगा 1194 में जयचंद्र और गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी जो है विजयी हुआ था। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश, और यहाँ पे सल्तनत कालीन प्रमुख शासक के बारे में जो है क्रम वाइज दिया हुआ है। तो गुलाम वंश सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी में। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी में। तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश का जो है ये बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो आपको 1236 से लेकर के 1236 यानी एक ही साल रहा था। उसके बाद रजिया आई, उनकी बेटी रजिया 1236 से 1240 तक। रजिया 1236 से 1240 तक। अब मिनुद्दीन बराम शाह 1240 से 1242 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी में। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट शासक है, इसको ध्यान रखिएगा। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, और नसरुद्दीन महमूद से ही बलबन अपनी पुत्री का जो है शादी करता है। ठीक है, और उल्गू खां का उपाधि जो है नसरुद्दीन ही बलबन को दिया रहता है, ध्यान रखेंगे। तो नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266, गैसुद्दीन बलबन 1266 से 1287, गैसुद्दीन बलबन 1266 से 1287, कैकूबाद 1287 से 1209, कैकूबाद 1287 से 1290, और क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स 1290 से 1290, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ दिया है पॉइंट गेजेटियर ऑफ इंडिया। गेजेटियर ऑफ इंडिया में गैसुद्दीन बलबन का कार्यकाल जो है 1266 से 1287 है, दर्शाया गया है।
गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं 47वें 53वें और 56वें बीपीएससी में आया हुआ है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये मस्जिद था अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये मस्जिद है अजमेर में। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था तब मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएस रिवीजन के रूप में इस बुक को निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाया। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाया था। भारत में फारसी त्यौहार नैरोज की शुरुआत की थी? तो बलबन ने किया था। भारत में फारसी त्यौहार नैरोज का शुरुआत बलबन ने किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ द किंगशिप को रजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो था आपको बलबन था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को रजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन था। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द कहे थे तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द कहा था तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपको है तुगरील खान ने विद्रोह किया था? तो बलबन के समय में तुगरील खान ने विद्रोह किया था बलबन के समय में। और यहाँ पे 67 बीपीएससी आप देख सकते हैं। अब आइए यहाँ से जो है आपको खिलजी वंश स्टार्ट हो रहा है। तो खिलजी वंश 1290 से 1320, खिलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1236, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320। खिलजी वंश का प्रथम शासक था तो जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी था। ICDPO 2005 में आया, वो भी क्वेश्चन उठा के दे दिया है, तो इम्पोर्टेंट बुक रहेगा दोस्तों ये। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां का। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसको की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? तो जफर खां। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और उस ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं, तो यह शब्द जो है LL श्रीवास्तव ने लिखा था, LL श्रीवास्तव ने लिखा था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। यह शब्द लिखे थे और CDPO 2022 में आया हुआ, तो LL श्रीवास्तव ने ये लिखा है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था, तो राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था, राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय
देवगिरी का शासक था, तो ये आपको रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव था। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी का। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई की आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई की आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। 64 बीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपको, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अब यहाँ से आपको तुगलक और लोधी वंश के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, तो नालंदा में दफन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था और दफन है, तो नालंदा में दफन है। 65 बीपीएससी में आ चुका है। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो फिरोज तुगलक ने दिलवाया था। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज तुगलक के दरबार में थे। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज तुगलक के दरबार में थे। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो फिरोज शाह तुगलक थे। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनने और रख रखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे, तो काश्तकारों के द्वारा किए जाते थे। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों का बनने और रख रखाव के खर्च के द्वारा वहन किए जाते थे, तो काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। वह वेनिस की यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर साम्राज्य पहुंचा था, विजयनगर पहुंचा था, तो निकोलो डी कोंटी था। वह वेनिस की यात्री जो 1420 के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, और ये असिस्टेंट मेंस 2023 में आया हुआ आप देख सकते हैं, तो निकोलो डी कोंटी था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था, तो फिरोज तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी ने इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया, तो फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था, तो एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। अब यहाँ पे है सल्तनत कालीन प्रमुख शासक दिया हुआ है। तुगलक वंश 1320 से 1412 के जितने भी शासक हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389
अबू बकर 1389 से 1390, उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394, और अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 से 1394, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से 1412। उसके बाद जो है सैयद वंश आ जाता है 1414 से 1451 ईस्वी, और खिरिज खां जो था 1414 से 1481, और यही सैयद वंश का संस्थापक था खिरिज खां। 1414 से 1481 तक इसने शासन किया था। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434, उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526, बहलोल लोधी 1451 से 1489, बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1570, सिकंदर लोधी 1489 से 1570, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। उसके बाद यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिया हुआ, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर और बुक्का था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का था। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था तो हरिहर टू था। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों को गोवा को छीना था तो हरिहर टू था। और ये भी देख सकते हैं 40वें बीपीएससी में आया हुआ है। तो इसको बोल सकते हैं जो भी प्रीवियस ईयर में इम्पोर्टेंट प्रश्न या लगभग आपको जो इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री और देश और शासक दिया है। निकोलो कोंटी जो है निकोलो कोंटी जो है इटली का शासक, और ये देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था। अब्दुल रज़क जो है ये फारस का था और ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। डोमिंगो पायास जो है पुर्तगाल था और ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। डोमिंगो पायास जो है पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बारबोसा जो है ये पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बारबोसा जो है पुर्तगाल था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो पुर्तगाल जो है कृष्णदेव राय के दरबार में 2 बार आए हैं, एक डोमिंगो पायास और बारबोसा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नूनीजा पुर्तगाल अच्युत्य राय के दरबार में आया था। नूनीजा पुर्तगाल। विजयनगर का महंतम शासक था कृष्णदेव राय। विजयनगर का महंतम शासक था कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। किस मशहूर राजा ने नगलपुरम नगर या विजयनगर के पास अपनी मां का नाम पर बसाया था? तो कृष्णदेव राय ने बसाया था। किस मशहूर राजा ने नगलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? तो ये कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नगर विजयनगर के पास बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। तोल्काप्पियम का संबंध है तो द्वितीय संगम काल से है। तोल्काप्पियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक दिया हुआ है। राजवंश संस्थापक और स्थापना, बीजापुर का वंश आदिल शाह और संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह और स्थापना 1490 में। बीजापुर का वंश था आदिल शाह और संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, 1490 में स्थापना हुआ। अहमदनगर का वंश था निजाम शाही और संस्थापक मलिक अहमद था और स्थापना 1490। अहमदनगर
का वंश था निजाम शाही, संस्थापक मलिक अहमद और स्थापना 1490। बरार इमाद शाही जो है वंश था फतह उल्लाह इमाद शाही का और स्थापना 1490। गोलकुंडा का वंश था कुतुब शाही और कुल कुतुब शाह था 1512 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं बिदर बरीद शाह अमीर अली बरीद था 1528 में। बिदर बरीद शाह अमीर अली बरीद था 1528 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रांत और उनके प्रांतपतियों की उपाधियाँ दिया हुआ है। तो प्रांत और एक तरफ उपाधियाँ हैं। दौलताबाद जो है मसनद अली की उपाधियाँ प्राप्त किया था। दौलताबाद जो है मसनद ए आली। बरार जो है मजलिस ए आली, बरार जो है मजलिस ए आली। बिदर जो है आजम ए हुमायूं, बिदर जो है आजम ए हुमायूं। और गुलबर्ग जो है मलिक नयाब, गुलबर्ग जो है मलिक नयाब। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत प्रशासन के बारे में दिया हुआ है और सल्तनत कालीन प्रमुख कर यहाँ पे आपको है। एक तरफ कर है, एक तरफ कर के प्रकार है। जजिया कर जो है गैर ए मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर। जक़ात जो है मुस्लिमों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। जक़ात जो है मुस्लिमों से लिए जाने वाले धार्मिक कर था। खुम्स जो है युद्ध में लूटा हुआ प्राप्त धन था। खुम्स जो है युद्ध में लूटा हुआ प्राप्त धन था। खराज जो है प्रारंभ में गैर मुस्लिम कृषकों से लिए जाने वाला कर था। खराज जो है प्रारंभ में गैर मुस्लिम कृषकों से लिए जाने वाला कर था। और उस्र जो है मुस्लिमों से लिए जाने वाला भूमि था। उस्र जो है मुसलमों से लिए जाने वाला भूमि कर था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक दिया हुआ है। एक तरफ नाप संबंधित विभाग और संस्था स्थापना। दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग बलबन, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने वक्फ जो है व्यय विभाग था और जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था। दीवाने वक्फ जो है व्यय विभाग था और जलालुद्दीन खिलजी जो है संस्थापक था। दीवाने मुस्तखराज ये वित्त विभाग था और अलाउद्दीन खिलजी संस्थापक था। दीवाने मुस्तखराज ये वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी संस्थापक था। ठीक है, इसमें जो है बकाया भू राजस्व की वसूली की जाती थी। दीवाने आमिर कोही एक कृषि विभाग था और मोहम्मद बिन तुगलक ने संस्थापना किया था। दीवाने आमिर ये कोही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक इसका स्थापना किया था। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल फिरोज तुगलक ने किया था। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल फिरोज तुगलक ने किया था। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था और इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं सल्तनत काल सैन्य व्यवस्था। वन सरखेल 10 घुड़सवारों की एक टुकड़ी का प्रमुख था। एक सरखेल जो है 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का एक प्रमुख था। एक सिपह सलार 10 सरखेलों या 100 घुड़सवारों का एक प्रमुख था। एक अमीर 10 सिपल सलारों और 1000 घुड़सवारों का प्रमुख था। एक मल्लिक जो है 10 अमीरों और 10,000 घुड़सवारों का एक प्रमुख था। एक खान जो है 10 मलिकों और 1 लाख घुड़सवारों का प्रमुख था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक सुल्तान खानों का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति था। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है सैन्य विभाग से। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है सैन्य विभाग से। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर की इंगित करते हैं तो खराज उस्र एवं मुक्ति, खराज उस्र और मुक्ति। जवाबीता ध्यान रखेंगे, जवाबीता का संबंध किससे है तो राज्य कानून से है। जवाबीत का संबंध किससे है तो राज्य कानून से है। सल्तनत काल के सिक्के टंका तथा ससगनी
इस धातु के थे तो चांदी के थे। सल्तनत काल के सिक्के टंका तथा ससगनी चांदी के थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपको दिल्ली सल्तनत काल एवं स्थापत्य और साहित्य। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था तो 12वीं शताब्दी में। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था तो 12वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत काल की इमारतें और निर्माणकर्ता के बारे में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। कुबत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण करता था कुबत उल इस्लाम, ठीक है। और भारत में प्रथम मुस्लिम, ये ध्यान रखेंगे, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा और सुल्तानगढ़ी अलाई दरवाज़ा इल्तुतमिश ने। नसरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी अलाई दरवाज़ा इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी से है, सॉरी ये इल्तुतमिश हो जाएगा, ये अलाई दरवाज़ा आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, जबकि इसे पूर्ण इल्तुतमिश ने किया था। इसको जो है पूर्ण जो है इल्तुतमिश ने किया था, ध्यान रखिएगा। और संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया था तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह कहा था तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। संपन्नता और षड्यंत्र और विद्रोह का जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह कहा था तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। और ये असिस्टेंट प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है, तो दक्षिणी। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है, तो ये दक्षिणी बनता है। तबकात ए नासिरी का लेखक थे मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे, तो मिनहाज उस सिराज थे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात ए नासिरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात ए नासिरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है, तो रेहाल में जाना जाता है। ये जो है CDPO 2018 में आया हुआ देख सकते हैं। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है, तो रेहाल के रूप में जाना जाता है। बहमनी राज्य के संस्थापक थे तो अलाउद्दीन हसन थे। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे, तो अलाउद्दीन हसन थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमे या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था, तो गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमे या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था, तो गांव के सरपंच के लिए। फतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी, तो ईश्वर दास नागर द्वारा लिखा गया था। फतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी, ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। पुस्तकें हैं और लेखक है। किताब उल हिंद अथवा तहकीकाके हिंद, ये अलबरूनी ने लिखा था। किताब उल हिंद अथवा तहकीके हिंद अलबरूनी ने लिखा था। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था। तबकात नासिरी मिनहाज ए सिराज ने लिखा था। तबकात नासिर मिनहाज ए सिराज ने लिखा था। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। रेहाल ये इब्न बतूता ने लिखा था। रेहाल इब्न बतूता ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है आपका किताब उल यामनी, ये उतबी ने लिखा था। किताब उल यामनी ये उतबी ने लिखा था। खजाइन उल फतुहा तुगलकनामा ये अमीर खुसरो ने लिखा था। खजाइन उल फतुहा तुगलकनामा ये अमीर खुसरो ने लिखा था। तारीख़ मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था।
तारीख़ मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। फवायाद उल फवाद अमीर हसन अली सिजजी ने लिखा था। फवाद उल फवाद अमीर हसन अल सिजाजी ने लिखा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, ठीक है, हकाइक हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा था। हकाइक हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा था। श्री कृष्ण विजय मालधर बसु ने लिखा था। श्री कृष्ण विजय मालधर बसु ने लिखा था। अब यहाँ से है भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। सूफी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सूफी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था तो गयासुद्दीन तुगलक से। इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था तो गयासुद्दीन तुगलक से। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय थे तो सुरहावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे तो सुरहावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक। संप्रदाय है और संस्थापक है। चिश्ती के संस्थापक कौन थे तो अबू इसहाक शमी थे। चिश्ती के संस्थापक अबू इसहाक शमी थे। सुरहावर्दी, ध्यान रखेंगे, सुरावर्दी शेख साबुद्दीन सुरावर्दी थे। सुरावर्दी शेख साबुद्दीन सुरावर्दी थे। कादिरी के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कादिरी के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी के संस्थापक थे शेख अब्दुल सत्तारी। सत्तारी के संस्थापक थे शेख अब्दुल सत्तारी। नक्शबंदी के संस्थापक थे बहाउद्दीन नक्शबंद। नक्शबंदी के संस्थापक थे बहाउद्दीन नक्शबंद। नेक्स्ट है सूफी संत और उनकी उपाधियां यहाँ पे दिया हुआ है। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुब उल उक्तबा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुब उल उक्तबा। शेख हमीद उद्दीन नागौरी सुल्तान उत तारकीन। शेख हमीद उद्दीन नागौरी सुल्तान उत तारकीन। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुल्तान उल औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुल्तान उल औलिया। नेक्स्ट है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी आइने हिंद। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद चिरागे दहलवी। शेख सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद अब्दुल कादिर जिलानी। पिरान पीर महबूब सुभानी। शेख अहमद सरहिंदी। मुजहिद अलिफसानी। नेक्स्ट अब यहाँ से देखते हैं बारह मासा की रचना किसने की थी तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था तो उत्तर भारत में। नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था तो उत्तर भारत में। सही मिलान है और ये जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा हुआ है, देख सकते हैं, और 69 बीपीएससी में पूछा था। तो सही मिलान है निर्गुण किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। ठीक है, निर्गुण जो है किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। नेक्स्ट है मुगल वंश बाबर के बारे में है। बाबर के प्रमुख युद्ध तिथि पक्ष और विजेता। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 और पक्ष था आपको इब्राहिम लोधी और बाबर। ठीक है, पक्ष कौन था तो एक इब्राहिम लोधी था और बाबर था, जिसमें जो है बाबर विजेता रहा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आइए देखते हैं
खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा एवं बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध को गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार जो है चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 महमूद लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 महमूद लोधी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य रणनीति या तुगलमा। ठीक है, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की में लिखा गया था। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की में लिखा गया था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। भारत में बाबर के आगमन का कारण तो तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी। भारत में बाबर का आगमन का कारण तो तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखानों को शामिल किया गया था। यहाँ पे हुमायूं और शेरशाह के बारे में दिया है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित कीजिए। तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद के युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित कीजिए। तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट है हुमायूं के प्रमुख युद्ध के बारे में दिया हुआ है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर खां विजय हुआ था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर खां विजय हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर खां जो है विजय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिलग्राम कन्नौज में, ध्यान रखेंगे। इस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो शेरशाह सूरी था। इस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो वह शेरशाह सूरी था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसास बेगम, ध्यान रखेंगे, नूरुन्निसास बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कौन कराया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। शेरशाह का मकबरा तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। किसने अपने घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह ने विभाजित किया था। किसी ने अपने घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह ने विभाजित किया था। अब यहाँ से अकबर की है। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति थे हकीम खान। बहलोल लोधी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। बहलोल लोधी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो वो अकबर था। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो ये अकबर ने किया था और ये भी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया है। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य है एक
एक तरफ जो है वर्ष है। दास प्रथा का अंत 1562 में, दास प्रथा का अंत 1562 में, पर्दा शासन का अंत 1562 में, पर्दा शासन का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में। उसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन 1571 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन 1571 में, इबादत खाना की स्थापना या पूजा गृह का स्थापना 1575 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, और इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में, मजहर की घोषणा 1579 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही सनवत की शुरुआत 1583 में, इलाही सनवत की शुरुआत 1583 में। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, और ये 65 बीपीएससी में आया हुआ है। तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। और पी त्रिपाठी ने मुगलकानी भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा था, तो अकबर ने लिखा था, ध्यान रखेंगे। फिर से इसको देखते हैं। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा है, तो आरपी त्रिपाठी ने अकबर के बारे में लिखा है, ध्यान रखेंगे। जब जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो अकबर की। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो अकबर की। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, अकबर के द्वारा। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, अकबर में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो अकबर के समय में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो अकबर के काल में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो 1576 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576। जहांगीर के बारे में है। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया था, तो जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया था जहांगीर ने। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, तो जहांगीर के समय में आया था। किस मुगल शासक के समय में थॉमस रो भारत में आया था, तो जहांगीर के समय में आया था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी, तो जहांगीर के समय में जो है मुगल चित्रकला जो है शीर्ष बिंदु पर थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने सिर हो गया। इत्मा दौला का मकबरा आगरा में बनाया था, तो ये नूरजहां ने बनाया था। इत्मादु दौला का मकबरा आगरा में बनाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। प्राचीनकारी या पिट्रेडायूर संबंधित है, तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना। प्राचीनकारी, ध्यान रखेंगे, प्राचीन है, प्राचीनकारी या पिट्रेड्यूरा संबंधित है, तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर से जड़कर फूलों की नक्काशी करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहां में औरंगजेब के बारे में है। अब ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ें क्या थी, तो कंधार थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ें क्या थी, तो कंधार था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का
स्वर्ण युग कहा था? तो एल श्रीवास्तव ने कहा था। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो एल श्रीवास्तव ने कहा था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो वो औरंगजेब था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है तो दारुल इस्लाम है। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम है। 14 मुगलकालीन प्रशासन के बारे में हम लोग देखेंगे। 14 नंबर अध्याय, मुगलकालीन प्रमुख महिलाओं एवं उनके कार्य। महिला एक तरफ कार्य। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा का रचना की और अरबी और फारसी की प्रखंड विदुषी थी। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की और वह अरबी और फारसी की प्रखंड विदुषी थी। माहम अनगा 1560 से 62 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार को चलाया था। माहम अनगा 1560 से 62 तक पेटीकोट सरकार को चलाया था। ठीक है, जो दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी, जो मदरसा ए बेगम का स्थापना किया था। नेक्स्ट है नूर जहां, जहांगीर की पत्नी जुनता गुट का नेतृत्व किया। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधन एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया था। नूर जहां जहांगीर की पत्नी जुनता गुट का नेतृत्व किया। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधन धनों एवं जेवरातों में जो है सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया था। ये मुमताज महल शाहजहां की पत्नी, प्रिय पत्नी, यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों में बड़ी विशेषज्ञ थी। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी। जहां आरा शाहजहां की बड़ी पुत्री, बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां के बंदी समय में यह शाहजहां के साथ रही। जहां आरा ध्यान रखेंगे। जैबुनासा औरंगजेब की पुत्री। इसने दिल्ली में बैतुल उलम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। जैबुनिसा औरंगजेब की पुत्री। इसने दिल्ली में बैतुल उल्म नामक पुस्तकालय की स्थापना किया था। उसके बाद जो है अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। मुगल कालीनी कुछ पदाधिकारी है। मुस्तौफी लेखा परीक्षक थे। मुशरिफ सलेखाकर थे। मेरे बर वन अधिरक्षक थे। मेरे बाहर जल सेना के प्रधान था। वाक्य नवीस सूचना अधिकारी था। जवानी निगार समाचार लेखक थे। खुफिया निवास गुप्त पत्र लिखे। हरकारा जासूस और संदेश वाहक थे। ये मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी होता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान। ठीक है, मुगल प्रशासन में मददे मासा इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगा निर्धारण का तारीख। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगा निर्धारण का तारीख। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था तो मुख्य न्यायाधीश। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, ठीक है, बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था तो सूरत को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मध्यकालीन मुद्राएं के बारे में दिया है। एक तरफ मुद्राएं, एक तरफ शासक, एक तरफ धातु। मुहर जो है जो है मुद्राएं थी ये शासक था अकबर। और सोने का सिक्का था। मुहर सोने का सिक्का था। संसब ये अकबर सोने का सिक्का था सबसे बड़ा। इलाही अकबर सोने का सिक्का था। रुपया शेरशाह चांदी का सिक्का था।
रुपया शेरशाह चांदी का सिक्का था। दाम अकबर तांबे का सिक्का था। दाम अकबर तांबे का सिक्का था। जीतल इल्तुतमिश तांबे का सिक्का था। जीतल इल्तुतमिश तांबे का सिक्का था। निसार जहांगीर तांबे का सिक्का था। निसार जहांगीर तांबे का सिक्का था। अब है मुग़ल बादशाह एवं उनके सूबे। शासक का नाम, सूबे की संख्या और नए जुड़े सूबे। अकबर, सूबों की संख्या अकबर की कितनी थी? तो 12 सूबे थे। अब 12 प्लस 3 यानी 15, ध्यान रखिएगा। सूबे 12 सूबे, ठीक है। उसके बाद जो है नए जुड़े थे 3 बरार, नए जुड़े थे बरार, खानदेश और अहमदनगर। तो ये तीन जुड़े थे। आईने अकबरी में वर्णित है, आईने अकबरी में वर्णित है। तो अकबर के 12 सूबे थे, 3 जुड़े थे बरार, खानादेश और अहमदनगर। जहांगीर के 15 सूबे थे, कंगड़ा जीत कर जहांगीर के जो है 15 सूबे थे, ठीक है। उसके बाद जो है लाहौर में मिलाया था कंगड़ा को। शाहजहां के 18 सूबे थे, शाहजहां के 18 सूबे थे, ठीक है। और ये 3 जो है कश्मीर, थट और उड़ीसा जीता था। औरंगजेब के 20 सूबे थे और 2 बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687। मुग़ल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य के बारे में दिया है। तो मुग़ल कालीन प्रमुख पुस्तक का नाम, लेखक और भाषा। तुझके बाबरी, बाबरनामा, बाबर ने लिखा है तुर्की में। तारीख़े राशिदी, मिर्ज़ा हैदर दुगलात, फारसी में लिखा है। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने लिखी है फारसी में। तारीख़े सल्तीन ए अफ़गान, अहमद यादगार ने लिखा है फारसी में। उसके बाद है आपको हबीब उस सियार एवं कानून ए हुमायूनी, तो ख्वांद मीर ने लिखा है फारसी में। तारीख़े शेरशाही, अब्बास खां सिरावनी ने फारसी में लिखा है। तोहफ़ा ए अकबर शाही, ठीक है, ये भी जो है अब्बास खां खरावनी ने फारसी में लिखा है। नेक्स्ट है अकबरनामा, तो अबुल फजल फारसी में। तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद फारसी में। मुंतखब उत तौरीख, अब्दुल कादिर बदवीन फारसी में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से है इकबाल नामा ए जहांगीर, मोतीमिद खां फारसी में। इकबाल नामा ए जहांगीर, मोतीमिद खां फारसी में। तज़किरातुल वाक़यात, जौहर अफ्ताबची फारसी में। वाक़यात ए मुस्ताकी, रिज़कुल्लाह मुस्ताकी फारसी में। इस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाया, तो हुमायूं ने बनवाया था। इस मुग़ल शासक ने चित्रकारों के लिए कारखाने बनवाया था, तो हुमायूं ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली के द्वारा। दस्तान अमीर हमजा अब्दुल समद और मीर सैयद के द्वारा जो है चित्रांकन करवाया गया है। आईने अकबरी लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा। दशावंत और 52 प्रसिद्ध चित्रकार मुग़ल सम्राट के राज दरबारी थे, तो अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी में प्रवेश कर किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के। किसने हुमायूं को यह प्रस्तावना दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने कहा था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था,
तो विलियम फिंच ने कहा था। यह कथन किससे है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये विलियम फिंच ने कहा था। नेक्स्ट है प्रमुख स्थापत्य के बारे में। स्थापत्य में स्थल और निर्माणकर्ता और वर्ष। आगरा फोर्ट अकबर ने निर्माण किया था 1565 से 73 में। आगरा फोर्ट अकबर ने 1565 से 73 में। फतेहपुर सीकरी अकबर ने 1571 से 85 में। ताजमहल शाहजहाँ ने 1631 से 38 में। जामा मस्जिद शाहजहाँ ने 1644 से 56 में। लाल किला शाहजहाँ ने 1639 से 48 में। बीबी का मकबरा आजम शाह औरंगजेब का पुत्र 1651 से 61 में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य के बारे में दिया है। सिख गुरु के बारे में। गुरु काल और उपलब्धियाँ। नानक का जन्म हुआ था 1469 से 69 में और मृत्यु 1539 में। ध्यान रखेंगे ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अंगद का जन्म हुआ था 1539 में और 1552 तक गुरुमुखी लिपि का जनक थे। गुरुमुखी लिपि का जनक अमरदास जो है 1552 से 1574 गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किए थे। अमरदास 1552 से 1574 गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किए थे। रामदास 1574 से 1581 अमृतसर के संस्थापक हैं रामदास। उसके बाद अर्जुन देव 1581 से 1606 स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए थे। अर्जुन देव 1581 से 1606 स्वर्ण मंदिर का स्थापना। हरगोविंद सिंह 1606 से 1644 अकाल तख्त की स्थापना किए थे। हर राय 1644 से 1661 उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिए थे। हर राय। हर किशन 1661 से 1664 अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई थी हर किशन का। तेग बहादुर 1664 से 1675 औरंगजेब द्वारा फांसी। तेग बहादुर 1664-1675 औरंगजेब द्वारा फांसी। गोविंद सिंह 1675 से 1708 खालसा पंथ का ये स्थापना इन्होंने किए थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का पटना में। ये सिख के 10वें गुरु थे। ध्यान रखेंगे। और ये जो है 56वें 59वें बीपीसी और असिस्टेंट में 2014 में पूछा हुआ है। शिवाजी की राजधानी थी तो रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में। अष्टप्रधान का गठन किया था तो शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। तो शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। तो शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा संबंधित था तो मराठा भू राजस्व प्रथा से था। अब है पेशवाकालीन युद्ध एवं उनके परिणाम। युद्ध है, वर्ष है, शासक का मध्य है, विजय शासक है। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में ताराबाई और साहू के बीच में और साहू जो है विजय हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 में ताराबाई और साहू के बीच में और साहू जो है विजय हुआ था। वरना का युद्ध जो है 1771 में संभाजी और साहू के बीच में साहू विजय हुआ था। वरना का युद्ध 1731 में संभाजी और साहू के बीच में साहू विजय हुआ था। पानीपत का जो है तृतीय युद्ध शायद है। हाँ, तृतीय युद्ध ये 1761 में अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था। अब्दाली विजय हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था। अब्दाली और मराठा के बीच तो वही सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था और अब्दाली जो है विजय रहा था। और प्रथम अंगल मराठा 1775 से 1782 में अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था और अंग्रेज जो है विजयी हुए थे। और यहीं पे जो है 1782 में सलाबाई की संधि होती है। सलाबाई की संधि। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में अंग्रेज और मराठा के बीच और अंग्रेज विजयी हुए थे। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में और अंग्रेज विजयी होते हैं। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में अंग्रेज और मराठा और अंग्रेज जो है विजयी होते हैं। अष्टप्रधान के बारे में दिया है। ठीक है।
तो पेशवा पेशवा जो है, सॉरी फिर से देखते हैं। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य जो है वित्त एवं राजस्व मंत्री था। वाकीय नविश जो है राजा के दैनिक कार्यों का, दरबार का प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। वाकीय निवास नविश ध्यान रखेंगे। उसके बाद सचिव जो है राज्य के पत्र व्यवहार का कार्य देखना। सुमंत या दबीर जो है विदेश मंत्री का कार्य देखना। सेनापति या सर नौबत जो है सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना, सेनापति या सर ए नौबत। पंडित राव जो है विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाना। न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट है शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में दिया है। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र, जिसने 1680 ईस्वी से 1679 ईस्वी तक शासन किए थे। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसने 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक जो है शासन किए थे। राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्र संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ध्यान रखेंगे, राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्र संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। नेक्स्ट है ताराबाई राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा। ताराबाई राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध थे। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 मराठा साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सेनापति और 1733 में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर जो है मराठा आधिपत्य हो गया था। बाजीराव इनके काल में मराठे अपने शक्ति से दक्षिण से चौथ तक सुरदेश मुखी वसूलने लगे थे। और बाजीराव का कार्यकाल था 1740 से 1761 का। माधवराव प्रथम 1761 से 1772, ठीक है। उसके बाद नारायण राव 1772 से 1773, रघुनाथ राव 1773 से 1774, माधव राव नारायण 1774-1796, बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी। अब है आपको अंगल मराठा युद्ध के बारे में दिया है। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782, वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805, लॉर्ड वेलेजली उस समय जो है गवर्नर जनरल था। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था। सिख मिसल और उनके संस्थापक नेता थे, तो मिसल एक तरफ दिया, उसकी तरफ संस्थापक नेता दिया हुआ है। आहलूवालिया जस्सा सिंह, सुकर चाकिया चरत सिंह, फैजुलपुरिया नवाब कपूर सिंह, फुलकिया तो फुल सिद्ध वरार्त कन्हैया, तो ये थे आपको जय सिंह, कन्हैया जय सिंह। भंगी का संस्थापक आपको हरि सिंह थे। रामगढ़िया का जो है चस्सा सिंह रामगढ़िया थे। नकाई का जो है छज्जा सिंह ढीलो थे। और निशान वालिया का जो है दसौंधा सिंह थे। शहीदीन का जो है दीपा सिंह थे। करोड़ सिंधिया का जो है करोड़ सिंह थे। और डल्ले वालिया का गुलाब सिंह थे। अब है मुगल साम्राज्य के विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था तो मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था महमूद शाह था। इस मुगल बादशाह के वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था तो शाह आलम द्वितीय था। इस मुगल बादशाह को वजीर
गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय था, ध्यान रखेंगे। उसका वजीर था गाजिउद्दीन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, तुगलक काल नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। ये कहा जाता था, नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मुगल शासक और उसके प्रसिद्ध नाम। औरंगजेब का प्रसिद्ध नाम था जिंदा पीर। औरंगजेब का प्रसिद्ध नाम जिंदा पीर था। जहांदर शाह का जो है प्रसिद्ध नाम लंपट मूर्ख था, जहांदर शाह का लंपट मूर्ख। फारुखसियर का जो है घृणित कायर था। रफ़ी उद दरजात का जो है कठपुतली शासक था, रफ़ी उद दरजात का कठपुतली शासक। मोहम्मद शाह का जो है रंगीला था। अब बहादुर शाह फर्स्ट का जो है साहिब बेखबर था। अब बहादुर शाह द्वितीय का जो है जफर था। नेक्स्ट है, मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियाँ। शासक था, वास्तविक नाम और उपाधियाँ दिया हुआ है। बाबर जो है, बाबर का वास्तविक नाम बाबर ही था। उपाधियाँ था इसका पादशाह, मिर्ज़ा और गाजी, पादशाह, मिर्ज़ा और गाजी। हुमायूं, हुमायूं का वास्तविक नाम हुमायूं था और उपाधियाँ था आपको नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद। अकबर का जो है वास्तविक नाम जलाल था और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से जाना जाता था। जहांगीर सलीम, जहांगीर का जो नाम था सलीम था। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। शाहजहां, शाहजहां खुर्रम था। अब्दुल मुजफ्फर सैफुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सामी था। औरंगजेब, औरंगजेब अब्दुल मुजफ्फर माउद्दीन मोहम्मद। औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी था। बहादुर शाह फर्स्ट मोहम्मद मुअज्जम था। शाह आलम वन या साहिब बेखबर इसको कहते थे। जहांदर शाह मुजाउद्दीन था लंपट मूर्ख। फारुखसियर, फारुखसियर था घृणित कायर। आलमगीर द्वितीय था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था अली गौहर और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय रफ़ी उद्दौला शाह जहां द्वितीय। मोहम्मद शाह था रंगीला। नेक्स्ट है, उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में है। बहादुर शाह प्रथम साहिब बेखबर 1707 से 1712। जहांदार शाह लंपट मूर्ख 1712 से 1713। फारुखसियर घृणित कायर 1713 से 1719। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय या अजाजुद्दीन 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय था जिसका अली गौहर नाम था 1759 से 1806। अकबर द्वितीय था 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर था 1837 से 1857। और उसके बाद नोट दिया है फारुखसियर के बाद रफ़ी उद दरजात, ठीक है, फरवरी 1719 जून 1719 तथा रफ़ी उद दौला जून 1719 सितंबर 1719 तक शासक रहे थे। तो यहाँ तक रहा मध्य भारत का आपको जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। और इसका पीडीएफ भी आप लोग को जो है अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं आधुनिक भारत लाऊं या ना लाऊं। धन्यवाद दोस्तों।